रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाने का क्या महत्व है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। रक्षाबंधन 30 अगस्त को शुभ है या फिर 31 अगस्त को शुभ है। भद्रा काल अगर लगा हुआ है तो किस समय में, किस मुहूर्त में हम राखी बांधें, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरी देखें। रक्षाबंधन जब इंद्र देवता वृत्तासुर के साथ युद्ध कर रहा था तो वह बार बार पराजित होने का कारण उनकी बहन इंद्राणी ने, इंद्र की बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक धागा उत्पन्न किया और उस धागे को अपने भाई इंद्र की कलाई में बांधा, तब इंद्र की जीत हुई। इसीलिए इस रक्षाबंधन को मनाते हैं। नंबर 2, पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा था तो देवता घबरा गए कि अगर इस राक्षस कुल में पैदा हुए बलि ने अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर लिया तो ये पूरे देश पर राज करेगा और देवताओं का विध्वंस कर देगा। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने प्रसन्न होकर के छोटा सा बोना ब्राह्मण देख करके कहा कि आप 3 पग भूमि में कितना नाप लोगे, आप मांगिए, ले लीजिए। उन्होंने 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया और भगवान विष्णु भगवान जो वामन रूप में भगवान गए थे वो प्रसन्न हो गए बलि से। प्रसन्नता के कारण उन्होंने कहा कि आप बलि मेरे से आप मांगिए। राजा बलि ने कहा भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप हमेशा मेरी नजर के सामने बने रहें। उसको पाताल लोक का लोक दिया था। कहते मन इच्छा होती नहीं प्रभु इच्छा तत्काल, बलि चाहते आकाश को पहुंचा दिए पाताल। उनकी इच्छा तो आकाश की थी राजा बलि की, लेकिन उनको पाताल पहुंचा दिया क्योंकि वो उल्टा लेटे थे तो पाताल की तरफ पहुंचा दिया। तो वह पाताल लोक के राजा हुए राजा बलि। और वहीं भगवान विष्णु को उनके द्वार पर पहरेदार बनना पड़ा। जब ये बात नारद जी को मालूम हुई, नारद जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आपके पति राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं तो कैसे मुक्त किया जाए। तो जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और राजा बलि को अपना भाई बनाया और भाई बनाकर राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांधी। राखी बांधने के बदले में राजा बलि से मांगा कि आप मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु, मैंने आपके पति को मुक्त किया। राजा बलि को मालूम नहीं था कि ये ब्रह्माणी नहीं, ये लक्ष्मी जी हैं। और विष्णु भगवान को उन्होंने अपने वरदान में मांग लिया, अपने पति को मांग लिया। तो उस दिन से यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसके पीछे यह पौराणिक कथा है। दूसरा, भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधे, ये भद्रा काल क्या है। देखिए 30 अगस्त 2023 वार बुधवार को पूर्णिमा तिथि 10:59 से प्रारंभ हो रही है। प्रातः 10:59 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। तो यह पूर्णिमा तिथि अगले दिन 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन प्रातः 7:05 पर समाप्त हो रही है। जिस समय 30 अगस्त 2023 बुधवार को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं भद्रा काल में 2 कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक रक्षाबंधन, एक राखी नहीं बांधना चाहिए। दूसरा होलिका दिन होली नहीं जलाई जानी चाहिए। 2 कार्य बिल्कुल भी वर्जित हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई ब्राह्मण विद्वान कितना भी श्रेष्ठ समय क्यों ना बताए, शुभ समय क्यों ना बताए, लेकिन भद्रा काल में किया हुआ कार्य बहुत अशुभ होता है। भद्रा काल कितना अशुभ है ये भी मैं बता देता हूँ। भद्रा काल में ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई में राखी बांधी थी। तो आप समझ सकते हैं कि रावण अल्पायु में ही मृत्यु की प्राप्ति हुई। इसीलिए आप शूर्पणखा की तरह अपने भाई रावण के हाथ में राखी नहीं बांधे। आप
आप भाई की शुभ कामना चाहती हैं, आप मंगल कामना चाहती हैं, तो आप भद्रा काल में बिल्कुल भी राखी नहीं बांधें। यह भद्रा काल 10:59 से प्रारंभ होकर के रात्रि 9:01 तक रहेगा। तो रात्रि 9:01 पर ही राखी बांधना शुरू करें और रात्रि 12 बजे तक राखी बांध सकते हैं 30 अगस्त को। और ये भद्रा है क्या, ये भी मैं बता देता हूँ। भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है, यमराज और शनि की बहन है। आप समझ सकते हो, जान सकते हो कि यमराज कौन है। यमराज के नाम से तो अच्छे लोग घबराते हैं। शनि कितना क्रूर ग्रह है, जिसकी कुंडली में शनि अगर पड़ जाए, बैठ जाए, तो लोगों को अच्छे लोगों को टिका देता है, उसी की बहन है। और फिर जो भद्रा है, इसके 3 टांगे, गधे जैसे मुख वाली है, और इसकी शादी हुई, उसी तत्काल अपने पति को मार दिया। विश्वकर्मा का पुत्र विश्वरूप के साथ शादी हुई, कोई शादी नहीं कर रहा था, उसके साथ शादी हुई, उसी को तत्काल मार दिया। भद्रा इतनी अशुभ है, इसीलिए सभी बहनों से निवेदन है कि भद्रा काल में अपने भाई को राखी बिल्कुल भी ना बांधें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप समझ गए होंगे कि भद्रा काल कितना अशुभ है। आप 30 अगस्त 2023 बुधवार को रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक राखी बांधें अपने भाई के हाथ में। और 31 अगस्त को थोड़े से समय रक्षाबंधन है। सुबह प्रातः 6 बजे सूर्य उदय होगा, 7 बजे तक 1 घंटे का तिथि मुहूर्त न होने के कारण ये सारसम्मत अशुभ है, उचित नहीं है। कई विद्वान जो है उदया तिथि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन तिथि मुहूर्त होने के कारण ये ठीक नहीं है। इसीलिए 30 अगस्त को ही राखी बांधे बहने, ऐसा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, जिससे बहनों को सही समय, सही तारीख, सही बार का पता लग सके, अपने भाई की मंगल कामना कर सके। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब आप राखी बांधें बहने, तो एक थाली में आप दूब घास जरूर रखें। दूब घास जो है होती है वो बड़ी शुभ होती है। थाली में थोड़ा सा पीली सरसों रखें, हल्दी रखें, चंदन रखें, कुमकुम रखें, गोला रखें और लोटा पानी का रखें थाली में। भाई को तिलक लगाएं चंदन से, कुमकुम से। हाथ में कलाई बांधते, राखी बांधते समय दूर्वा घास को जरूर रखें और पीली सरसों से उसका करें, आरती उतारें भाई की। ये शुभ माना गया है। गोले को हाथ पर रखें और भाई को मिठाई खिलाएं। इस तरह से भाई को राखी बांधते समय क्रिया करें, ये शुभ रहेगा। राधे राधे, जय श्री राधे।